हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और सबसे पहले तो कई मुझे कमेंट्स भी आए थे और कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि इसके अंदर गिरावट क्यों आ रही है। अदानी ग्रुप के अंदर अगर देखें तो दो कंपनियों के बारे में ज़्यादातर तो खबरें हैं, अदानी एंटरप्राइज और अदानी ट्रांसमिशन के। उसके अंदर जो है कुछ वो इक्विटी शेयर्स बेच कर पैसा जुटा सकते हैं। हालांकि वो अभी के लिए जो है नेगेटिव, मतलब कि प्राइस जो है थोड़ा सा डाउन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि नीचे के प्राइस के ऊपर वो ऑफर दे सेल करने के लिए। लेकिन इन द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म जो है ये अच्छा हो सकता है अगर सक्सेसफुली वो लोग जो है फंड रेजिंग कर सकते हैं, अगर पैसा उठा सकते हैं। क्योंकि अगर पैसा कंपनी के पास जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर पैसा कंपनी के पास जाता है तो वो अच्छा ही रहता है उसके बिजनेस के लिए, उसके नए फ्यूचर प्लान के लिए, जो कुछ भी वो करना चाहते हैं। तो फिलहाल अगर देखें हम इसकी बात करें तो आज इसके अंदर अगर देखें तो 3% की गिरावट रही। और यहाँ पर खुलते ही आज सुबह जो है ये नीचे ही जो है खुला था। तो इसके मतलब कि थोड़ा सा ऊपर खुला था, लेकिन उसके बाद जो है इसके अंदर गिरावट रही। अभी इसके जो है 5 डेज 9 डेज और 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे काम कर रहा है ये। और यहाँ पर एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि अभी ये फंड राइजिंग सिर्फ जो है दो कंपनियों के बारे में बताया यहाँ पर आया है। तो इन्वेस्टर के मन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा डर हो सकता है कि डर तो नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि ये कहीं मतलब कि इस कंपनी के अंदर भी कुछ ऐसा ही कुछ ऑफर फॉर सेल, या फिर इसके अंदर भी ऐसा कुछ जो है खबरें ना आए। मतलब कि ऐसी कोई खबरें आ सकती है या नहीं, ऐसा मन में हो सकता है। उसी वजह से जो है इसके अंदर गिरावट आई होगी, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरा ग्रुप एक ही है और 20 से 25 हज़ार करोड़ के आसपास की वो जो है पैसा जुटा सकते हैं, ऐसी खबरें भी आई। और अभी जो है उसको हो सकता है कि अगर आगे चलकर और इसके क्या प्लान हो सकते हैं, तो उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। लेकिन ये दूसरों के मुकाबले, ध्यान से सुनिए, दूसरों के मुकाबले ये इसका चार्ट भी अच्छा लग रहा है, इसका फंडामेंटल भी अच्छा लग रहा है। और ये मैं जो है बार बार पहले भी बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर अगर देखिए हम आगे यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि अगर आज की बात करें तो कारोबार की बात करें तो 4.5 लाख के आसपास की डिलीवरी आज भी उठी है। और अगर टोटल इसके एनएससी और बीएससी दोनों को मिलाकर अगर देखें नंबर्स, तो तकरीबन अगर आज की बात करें तो तकरीबन 5 लाख के आसपास की जो है डिलीवरी उठी। और पूरे वीक के अंदर अगर बात करें तो हर दिन 12 लाख के आसपास जो है शेयर यहाँ पर बाई किए गए थे। तो जिन लोगों को पता है उनको मैं जो मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि ये वही जो है आज की रिपोर्ट है 15 तारीख की, कि इसके अंदर अगर देखें तो बताया जा रहा है कि क्यों ये फॉल आउट हुआ। आज सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि दसों के दसों कंपनी के अंदर थोड़ी सी जो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर देखें तो उसके दो रीज़न है, वो मैंने पहले भी बताए थे। और इसके अंदर भी जो है वही चीज़ बताई गई है। अगर मैं आपको जो मेन चीज़ आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहले तो ये जो MSCI जो इसका इंडेक्स है, उन्होंने जो है डिक्लेयर किया था अदानी टोटल गैस में और अदानी ट्रांसमिशन में, जो कि अपने शेयर जो है वो बेच सकते हैं। एक तो ये एक जो है नेगेटिव न्यूज़ है इसके लिए। तो उसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इसकी जो इन्वेस्टर है अदानी ग्रीन एनर्जी के, उनकी जो है चिंता हो सकती है कि ऐसी कुछ न्यूज़ जो है इसके अंदर भी ना आ जाए। तो उस वजह से भी जो है इसकी जो तेज़ी थी इसके अंदर जो है कहीं ना कहीं अब ये रुकावट आई है और आ सकती है। और आगे चलकर जो है थोड़ी बहुत यहाँ पर आज भी गिरावट आई है। साथ ही साथ जैसे कि आपने सबने मैंने पहले भी बताया कि जो फंड रेजिंग इन्होंने की है अदानी एंटरप्राइज और अदानी ट्रांसमिशन ने, तो उस वजह से जो है कहीं ना कहीं ऐसा भी किसी के मन में हो सकता है, ट्रेडर्स के मन में, कि इसके अंदर भी जो है ऐसी न्यूज़ ना आ जाए। बल्कि अभी तक जो है ये भी मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि अभी ऐसा कुछ भी इसका प्लान है नहीं, ऐसी कुछ न्यूज़ अभी तक आई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप एक है तो ऐसी जो है एक मन में जो है इन्वेस्टर के या ट्रेडर्स के जो है मन में ऐसी बात चलती रहती है। तो उसी वजह से और इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ी बात, अगर एक पूरा ग्रुप की बात करें, अगर एक शेयर नीचे गिरता है तो दूसरे का भी जो है असर थोड़ा बहुत उसको भुगतना पड़ता है। और इसके अंदर जो है आज वही हुआ है। और यहाँ पर अगर देखें तो वही चीज़ है, MSCI का मतलब ये इसका फुल फॉर्म है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप सब जानते हैं। उसके अंदर ज़्यादातर FII और जो FPI जो है फॉरेन इन्वेस्टर, वो इसके अंदर जो है इन्वेस्ट करते हैं इस इंडेक्स के अंदर। और वो जो है अच्छी खासी बिक वाली उस दोनों ही शेयर के अंदर कर रहे हैं, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट के ऊपर। तो आपको रीज़न जो है वो समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर इसके ये 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने लगाया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, जब से ये खबरें आई है तब से आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम बना हुआ था, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन भी हो रहा था। और इसका बिजनेस जो है फंडामेंटल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर फंडामेंटली देखें तो अदानी टोटल गैस के मुकाबले या फिर अदानी ट्रांसमिशन के मुकाबले इसका जो बिजनेस है, इसका फंडामेंटल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं अभी। क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के तो अंदर काम कर रहे हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार अगर प्लांट इसने लगा दिया उसके बाद अगर देखें तो इसके खर्चे जो है वो बहुत ही कम रहते हैं और जो रेवेन्यू है वो रेगुलर चालू रहती है। तो अच्छा बिजनेस है और अच्छा खासा फैल भी रहा है। तो इसके जो फंडामेंटल है कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं दूसरी कंपनी के मुकाबले। हाँ, अगर शेयर का प्राइस अगर देखें तो वो भी आप देख सकते हैं कि दोनों का, अदानी ग्रीन एनर्जी और टोटल गैस का जो दोनों का प्राइस जो है वो सेम था। और मैंने 1000 रुपये के करीब करीब कुछ दिनों पहले, अब इसके अंदर जो है 100 रुपये का डिफरेंस है। अदानी टोटल गैस जो है 780 के आसपास है और ये जो है 870 के आसपास। अभी इसके 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो ये गुरुवार का दिन, ये शुक्रवार का दिन, ये आज का दिन, यहाँ पर अगर देखें तो कंसोलिडेशन हुआ था। यहाँ भी अगर देखें तो थोड़ी सी गिरावट के साथ कंसोलिडेशन, लेकिन ये यहाँ पर बार बार जो है ये ऊपर में टिक नहीं पा रहा था। तो वही मेरी चिंता का विषय था। लेकिन मैंने वो भी बताया कि इसके अंदर अगर देखें तो थोड़ी सी मजबूती
वो दूसरे शेयर के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बना हुआ था। लेकिन अब ये 3 दिन की अगर बात करें तो वॉल्यूम के अंदर भी थोड़ी सी गिरावट रही, तो कहीं ना कहीं जो है ट्रेडर्स के मन में मतलब कि थोड़ी सी अगर देखें तो चिंता यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है, इसके अंदर आप साफ साफ देखेंगे। और एक पूरे दिन जो है नीचे के ऊपर लेवल के ऊपर थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन रहा, आखिर में यहाँ पर गिरावट आई। तो ये भी एक जो देखे तो चिंता का विषय है। लेकिन आखिरी एक जो 5 मिनट की जो कैंडल है, थोड़ी सी जो है इसने एक संभलने की कोशिश की। और बाकी अगर देखें तो यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ इसके अंदर थोड़ी सी जो है गिरावट देखने को मिली है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं वही हम देखने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर भी अगर देखें तो ये जो 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है, फ्रेश तेज़ी कब आएगी, तो कई लोग ये भी पूछते हैं कि इसके अंदर तेज़ी कब आएगी, तेज़ी कब आएगी। तो इस फ्रेश तेज़ी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो ये एक बाउंस बैक आया था नीचे हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, तो इस तरीके का बाउंस बैक या इस तरह की तेज़ी कब आ सकती है। तो इसके लिए जो है आप ये 9 वीक का मूविंग एवरेज को देख सकते हैं। जब से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई तब से इसके ऊपर जो है इसने वीकली क्लोजिंग सिर्फ एक या दो बार ही यहाँ पर दी, लेकिन दोबारा दूसरे वीक सीधा सीधा जो है ये नीचे गिर जाता है। आप खुद देख सकते हैं ये हरी कैंडल और लाल कैंडल, ये जो येलो कलर की लाइन है, एक कैंडल इसके ऊपर बंद होती है, दूसरी कैंडल इसके नीचे। तो अब जो है यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ इस लेवल को, और ये लेवल भी हर वीक चेंज होता रहता है, जब भी इसके पार होगा तब जो है आप ये मानकर चल सकते हैं कि अब इसके अंदर जो है कुछ फ्रेश तेज़ी, अच्छी तेज़ी आ सकती है। और ये इसका मंथली चार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था, अभी इसी सपोर्ट के आसपास काम कर रहा है। अब कल और परसों ये यहाँ पर टिकता है या नहीं, यही देखने लायक बात होगी। हालांकि थोड़ा बहुत जो है इसके नीचे आज इसने क्लोजिंग दी है। और ये फिर से इसका डेली चार्ट, और यहाँ पर अगर देखें तो इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, बार बार ये मैं बात आपको पहले भी बता रहा था, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो उनको पता होगा कि कई लोग इसके अंदर फ्रेश बाइंग भी करना चाहते थे। और या फिर मैंने वही चीज़ बोली थी कि इसके ऊपर जब तक ये नहीं टिकेगा, आप खुद देख सकते हैं कि ये यहाँ से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इसके ऊपर ये टिक नहीं पा रहा था। जब भी इसके ऊपर टिकेगा तभी इसके अंदर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर फ्रेश तेज़ी आ सकती है, तब तक नहीं। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर 50 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, इसके अंदर एक करेक्शन आ जाता है। और यहाँ पर अभी देखें तो अभी इसका जो लेवल है 940 रुपये के आसपास है, काफ़ी दूर है ये। और यहाँ पर अगर देखें तो इसके 9 डेज़ और 21 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे अभी ये काम कर रहा है। तो कल और परसों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी 860 रुपये का, 870 रुपये के आसपास का प्राइस है। सपोर्ट सबसे पहले 850 का दिख रहा है, उसके बाद देखें तो 830 का जोन जो है, और फाइनल जो सपोर्ट है 810 रुपये के आसपास का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है अभी 900 रुपये का ही लेवल हो गया है। उसके बाद देखें तो 920 के आसपास का, और फाइनल इसका रेजिस्टेंस देखें तो 940 रुपये, जो कि यहाँ पर इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। और अगर कल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसके अंदर एक जो है एक कंसोलिडेशन हो सकता है। अब की बार नीचे में हो सकता है कि ये 850 से लेकर 860 तक जाए, और उसके बाद देखें तो वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। और या फिर वहाँ पर इसी लेवल के आसपास जो है ये संभलने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर एक होप बनी हुई है दूसरी कंपनी के मुकाबले। अभी जो है इसके अंदर कुछ ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि कुछ फंड रेजिंग की या फिर कुछ भी MSCI इसके अंदर, मतलब कि कोई भी फंड इसके अंदर माल बेचना चाहेगा या ऐसा कुछ भी अभी तक न्यूज़ नहीं आई है। तो अभी तक ये मजबूत है, और साथ ही साथ इसके फंडामेंटल भी मजबूत लग रहे हैं। हाँ, वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन फंडामेंटल इसके जो है स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो ये तो बात हुई कल और परसों की। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाई असल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।